मौत क्या है? इस शरीर का मर जाना मौत है या सांसों का ना आना मौत है? महबूब का हमें छोड़ के चले जाना मौत है या उसका कभी ना लौट के आना मौत है? या ख्वाबों का मर जाना मौत है? सबके चक्कर में पीछे रह जाना मौत है या सबको छोड़ के आगे बढ़ जाना मौत है? मौत क्या है? फिलोसफी और क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि यू कैन डाई बट यू आर इमोर्टल। आप मर तो सकते हैं रोज, लेकिन आपको कभी मौत नहीं आ सकती। मौत एक भ्रम है, इट्स जस्ट एन इल्यूजन जो हमारा दिमाग, हमारी कॉन्शियसनेस क्रिएट करती है ड्यू टू एरर ऑफ टाइम। एरर ऑफ टाइम क्या है? एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम फिजिक्स में जो ये कहता है कि टाइम एक लीनियर मोशन में चलता है, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर। और हमारी कॉन्शियसनेस हमें शुरुआत से ये ट्रेन करती जाती है कि उस लीनियर रास्ते के दो एंड है, जिंदगी और मौत। लेकिन मौत असल में कुछ है ही नहीं। इसको समझने के लिए हमें मल्टीवर्स इंटरप्रिटेशन थ्योरी समझनी पड़ेगी जो ये कहती है कि हमारी हर एक चॉइस के लिए ये यूनिवर्स एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर देता है, एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर देता है। यानी कि अगर एक यूनिवर्स में हम मर रहे हैं तो एक ऐसा यूनिवर्स भी जरूर एग्जिस्ट करता होगा जहां हम जिंदा होंगे। बायोसेंट्रिसिस में एक थ्योरी है क्वांटम फिजिक्स में जो ये कहती है कि यूनिवर्स में कॉन्शियसनेस लाई नहीं करती, बल्कि कॉन्शियसनेस के थ्रू यूनिवर्स क्रिएट होते हैं। यानी कि जब डेथ होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी कॉन्शियसनेस नई ब्रांच पे चली गई है, नई टाइमलाइन पे चली गई है, हम मरे नहीं हैं। शेर मुझे याद आता है, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। क्योंकि ऑब्जर्वर इफेक्ट ये कहता है कि रियलिटी डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। यानी कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे हिसाब से रियलिटी कुछ और होगी। अगर मैं इस यूनिवर्स में मरा हूं तो लोगों के लिए मरा हूं, वो ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं मर गया हूं, लेकिन मेरे लिए मेरी कॉन्शियसनेस तो किसी और यूनिवर्स में खुल जाएगी और वहां पे मैं जिंदा हूं, एक नींद से उठा हूं सिर्फ। इसीलिए मौत का दुख मरने वाले का नहीं होता, उनका होता है जो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि मरने वाला तो न जाने किस यूनिवर्स में फिर से जिंदा है, उसकी रियलिटी तो उसे ऑब्जर्व ही नहीं हो रही कि वो मरा है। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनकी जिंदगी में तो एक वॉइड आ गया, वो कभी नहीं भर पाएगा। बल्कि हर मकाम पे जब वो कुछ अचीव करेंगे या कुछ बुरा होगा उनको याद आएगी। जैसे वो एक शेर है कि ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की कि अब जाके तो कहीं दिन सवरने वाले थे। और इस पर मुझे निदा फाजली की नज्म याद आती है जो उन्होंने अपने पिता के इंतकाल पर लिखी थी। मैं तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था कि तुम मर नहीं सकते। तुम्हारे मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ, जो भी सोचता हूँ वो वही है। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं जब भी कुछ लिखने के लिए कलम कागज उठाता हूँ तुम्हें बैठा वहीं कुर्सी पे पाता हूँ। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसका नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ और तुम मेरे अंदर जिंदा हो। जब लोग मरते हैं तो वो नहीं मरते, हम उनके साथ मर जाते हैं, वो तो जिंदा रहते हैं हमारी यादों में।